अगर आप बाहर अपने बच्चों को भेजेंगे ये 100% होगा कि बहकावा आएगा। तो उसको आप किस तरह से बचा सकते हैं? आप बचाने का तरीका ही यही है, ज़िंदगी में तरीका यही है। मैं हर औरत को कहूँगी, मैंने आपको भी हमेशा देखा है कि आम है, आपके बच्चे 18 साल के बाद अलग रहने लगते हैं, एक अलग लाइफ होती है। सो मैं तुमसे वो पूछना चाहूँगी, तुमने अपने आप को कैसे बचाया? अच्छा, मैंने अपने आप को इस तरह बचाया कि वैसे जो मेरा कॉलेज था उसमें ये सब होता था, लेकिन ना ग्रुप्स बने हुए होते हैं ना, तो कुछ होते हैं वो कूल बच्चे जो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो मैं ना कूल बच्चों के साथ मेरी दोस्ती मैं कोशिश भी की थी, बनी नहीं थी। तो जो पढ़ाकू वाले बच्चे थे ना, मेरी उन्हीं से दोस्ती हुई थी। तो वो लोग ये सारे काम नहीं करते थे। और उसमें भी देखें वही परवरिश की बात आ जाती है, क्योंकि बचपन से पढ़ाई पे इतना ज़्यादा रुझान रखा गया था और सख्ती नहीं थी। उसमें था ही ऐसा कि अब्बू को ही किताबें इतनी ज़्यादा पसंद थी, तो मुझे भी किताबें पढ़ना बहुत पसंद थी और मुझे नॉलेज का बहुत शौक़ था। तो बहुत सारे बच्चे बाहर जाते हैं पार्टी करने के लिए, मैं गई ही पढ़ने के लिए थी। तो पार्टी मेरे लिए बहुत ही लास्ट चीज़ थी। तो आपका एक फ़ोकस होता है, राइट? फ़ोकस जो आपका होता है ना कि मैंने अपना फ्यूचर बनाना है, मैंने अपने घर वालों को की लाइफ को बेटर करना है, अपनी लाइफ को बेटर करना है, मुझे स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होना है। तो जब आपका फ़ोकस ही पढ़ाई होता है तो फिर आपके दोस्त भी वैसे ही बनते हैं, पढ़ाई वाले। तो आपकी एक तो देखिए, जो पिछली भी जो बात हुई है, जो पिछले 2 लोग आए थे, उसमें ना दोस्तों का बड़ा मैटर करता है, यानी कंपनी बड़ी मैटर करती है। जैसी कंपनी होगी, और मैं सच्ची सी बात है कि भाई दुनिया में आपने कभी भी किसी को जज करना है ना, आप उसके दोस्तों से जज करें। जैसे उसके दोस्त ने कहीं ना कहीं वो बंदा या बंदी आपको शरीफ दिख रहा है और दोस्त शरीफ नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता। जैसे दोस्त होते हैं वैसे ही आप होते हैं। तो मेरा इतना अच्छा था कि मैं जब अमेरिका गई तो मेरी जो दोस्तें थी ना, वो भी बड़ी ऐसी, समझे, पाकिस्तानी लड़कियां इतनी मासूम नहीं होंगी जितनी वो अंग्रेज़ लड़कियां इतनी मासूम सी थी, और सारी पढ़ाकू थी। और मेरी अम्मी की स्काइप पे उनकी अम्मी से भी बातें होती थी। उसके बाद जब थैंक्स गिविंग हुई तो थैंक्स गिविंग पे वो टर्की होती है उनकी, तो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए हलाल टर्की लेकर आए अपने घर पे। उनकी रिलीजियस थैंक्स गिविंग है, तो मुझे बुला के, तो मुझे दोस्तें बड़ी अच्छी मिली थी और पढ़ाकू मिली थी। और सिमिलरली मैं कहूँगी कि एक तो ये बाहर था, बाहर के बाद फिर मैं शोबिज़ में आई। शोबिज़ में भी बहुत कॉमन है काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन उसमें भी मेरा एक फ़ोकस था, राइट? मेरा फ़ोकस था कि मैंने जो है अपने पैसे कमाने हैं, मैंने अपना नाम बनाना है, मुझे एक्टिंग का शौक़ है, मैंने एक्टिंग करनी है। और उसके बाद 2-3 साल में मैंने बिज़नेस शुरू कर दिया था। तो मेरा फ़ोकस इतना ज़्यादा अपने काम के ऊपर होता था कि मैं इस तरह की चीज़ों में ना बहकावे में मुश्किल ही होता। लेकिन देखें, अगर आप बाहर अपने बच्चों को भेजेंगे ये 100% होगा कि बहकावा आएगा। तो उसको आप किस तरह से बचा सकते हैं? आप बचाने का तरीका ही यही है, ज़िंदगी में तरीका यही है। मैं हर औरत को कहूँगी, मैंने आपको भी हमेशा देखा है कि, या जो भी मैंने जितने अच्छे लोग शोबिज़ में देखे हैं, जो अच्छी औरतें देखी हैं, उनका ना 2 फोकस होते हैं। एक उनका करियर होता है, दूसरा उनकी फैमिली होती है। वो उससे ज़्यादा इधर उधर होती ही नहीं है। वरना बहकावा, हम सारे इंसान हैं, हम सबको आता है बहकावा, राइट? तो अपने गोल पे बड़ा फोकस रहना है, गोल ओरिएंटेड, उससे बचेंगे। जो आपने ज़िंदगी में गोल बनाया। अच्छा, एक और चीज़ मैं कहूँगी कि मुझे ना एक और चीज़ थी कि मुझे ना अपने माँ बाप ने, जो मेरे माँ बाप ने पैसे कमाए थे और जितनी मेहनत से कमाए थे, मुझे उसका बहुत एहसास था। तो वो एहसास मेरे दिल में डाला गया था। एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं शायद नहीं पढ़ रही थी, छोटी थी, पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, वैसे तो बहुत पढ़ाई करती थी, फिर भी अम्मा अब्बा को चाहिए था कि मैं और बहुत पढ़ाई करूँ, तो मैं वो नहीं कर रही थी। तो मेरे पापा मुझे हाथ पकड़ के लेके गए और वो जो ऑफिस जो जूते पहन के जाते थे ना, उन्होंने मुझे जूते दिखाए और जूतों के अंदर का जो सोल था ना, वो अंदर से थोड़ा सा फटा हुआ था, वो ग्रीन ग्रीन नहीं हो जाता, अंदर से रबर दिखना शुरू हो जाता है। कह रहे हैं, कोमल मैं ये जूते पहन के ऑफिस जाता हूँ रोज़, तुम लोग के लिए मेहनत करने के लिए। तो वो जो चीज़ थी ना, मेरे दिमाग से कभी निकली नहीं कि मेरा बचपन में तुम्हारे अंदर वो बैठ गई कि उनके पास वो 4 शर्टें और 4 पैंट्स और वो एक जूता जिस पे वो ऑफिस जाते थे, और वो बैंक में बड़ी अच्छी जगह पे काम करते थे, लेकिन वो सारे पैसे बचा के मेरे लिए किताबें ख़रीद रहे थे और मुझे पढ़ा रहे थे। और अच्छा किया पापा ने कि मुझे उस चीज़ का एहसास दिलाया। तो जब आपके दिमाग में वो तस्वीर रहती है ना अपने बाप की वो मेहनत और अपनी माँ की मेहनत और एहसास, तो फिर बहकावा तो आता ही नहीं है। फिर आप बोलते हैं कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, स्कॉलरशिप मिली है बाहर पढ़ने के लिए, मैंने बस मेरा गोल ही पढ़ाई है। तो चले सही है, कोई पार्टी होती है, बाहर पार्टियाँ होती हैं, या इधर जैसे इधर पाकिस्तान में भी पार्टियाँ होती हैं, आप पार्टी में जाओगे, आपने 2-3 घंटे अपना मुंह दिखाया, आप दोस्तों के साथ गए, आपने दोस्ती अच्छे बनाए, आपने रहना भी तो उन्हीं के बीच में है ना। जी, तो ये भी वही सख्ती नहीं कि बिल्कुल नहीं जाना, खबरदार।
अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे दोस्तों के साथ जाएं, टाइम पर वापस आ जाएं। वैसे ही क्योंकि आप पढ़ाई और इतने करियर फोकस्ड हैं तो आप ज़्यादा बहक सकते नहीं, क्योंकि अगले दिन आपने बेशुमार पढ़ाई करनी है, आपका टेस्ट है, आपकी जॉब है, तो उसमें आप बिज़ी रहते हैं। मेरी ज़िंदगी में हमेशा यही रहा है कि क्योंकि कोई मेल फिगर नहीं था, लेकिन मैं बड़ी करियर फोकस्ड रही हूँ। वो आप लोगों ने भी हमेशा से देखा है कि मेरी बात ही उस चीज़ के ऊपर होती है, मेरा करियर, मेरा बिजनेस। अच्छा, आपको पता है कमेंट्स में ना हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि आपकी जो शो के कमेंट्स में देखती हूँ तो उसमें कोमल को जब देखो अपने बिजनेस के बारे में बातें करती रहती है। तो मैं बोलती हूँ भाई मैं किस बारे में बात करूँ, यानी क्या करूँ, लड़कों के बारे में बात करूँ? मेरी जिंदगी का महवर ही है। तो अच्छी चीज़ है, आप अपने करियर के बारे में बात करें, आप अपनी डिग्री के बारे में बात करें, तो उससे आप बहकते नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।